किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो हमारे हजारों हजार किसान, हमारे नौजवान, जो कि आज लगातार एक सप्ताह से अधिक समय होने को आया, बहादुरी से गुरु गोविंद सिंह की बहादुर फौज वहां डटी हुई है। और अब शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को दिल्ली कूच करना था। किसान संगठनों ने यह आह्वान किया था कि हम लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक ढंग से, बिल्कुल पीसफुली शांतिपूर्वक ढंग से हाथ खड़े करके अपने हक और हकूक की बात करने के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। उस दिन जो हमारा नौजवान शुभकरण सिंह का जो कत्ल हुआ, वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ने से पहले की बात है। तब तक हम दिल्ली की ओर आगे नहीं बढ़े थे। किसानों ने मार्च भी शुरू नहीं किया था। जाना हमें दिल्ली की ओर था, लेकिन हरियाणा पुलिस और पुलिस की वर्दी में, पुलिस के भेष में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, आरएसएस के बदमाश, जो कि किसानों के खेमे में अंदर तक घुसाए, न सिर्फ अंदर तक घुसाए, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तोड़ डाला, हमारे ट्रैक्टरों के टायर, 12 बोर के कारतूस फायर मार करके हमारे टायर ट्रैक्टरों के फाड़ दिए। जो 6 माह का राशन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर था, उसको सड़क पर बिखेर करके तहस नहस कर दिया। हमारे सैकड़ों निजी वाहन तोड़ डाले। हमारे बुजुर्ग किसान को बोरे के अंदर बंद करके बेईमानों ने पीटा और फिर खेत के अंदर फेंक करके चले गए। आज भी हमारे 5-7 ऐसे किसान, हमारे नौजवान, उनके कब्जे में मौजूदा केंद्र। अरे बेईमानों, तुम किसको ललकार रहे हो? अरे ये पंजाब का वो बहादुर किसान है जो गोरे अंग्रेजों से लड़ा। उस समय भी ये पंजाब की बहादुर सिख कौम लड़ रही थी। उस समय भी पूरा देश नहीं लड़ रहा था। उस समय भी शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, चाचा अजीत सिंह जैसे लोग जो कि नेतृत्व कर रहे थे, और गोरे अंग्रेजों को इस देश से जूते मार करके उनको खदेड़ा। तुम्हारी क्या औकात है? अरे क्या तुम्हारी बिसात है? ये पंजाब की वो बहादुर कौम है जो मुगलों से लड़ी, जो राजा महाराजाओं से लड़ी। मोदी सरकार की कोई औकात नहीं कि वो इस देश के इस सरदार को, इस बहादुर सिख कौम को कुचल देगा। ये तुम्हारी छाती के ऊपर चढ़ करके इस देश के किसान की लड़ाई को लड़ेंगे। जो पूर्व का किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी जो 750 से अधिक जो किसान शहीद हुए, उसमें ज्यादातर यही गुरु गोविंद सिंह की बहादुर फौज थी। यही गुरु गोविंद सिंह की बहादुर फौज थी कि उन किसानों, नौजवानों को
तुम अपहरण करके कहां लेकर के गए? क्या हमारे किसान जिंदा है या बेईमानों तुमने उनका भी कत्ल कर दिया? कल भी डल्लेवाल साहब और हमारे किसान नेता धनेर जी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज भी हमारे 5-7 किसान और मजदूर जो कि लापता है। वो इस सरदारी को उस दिन ललकार रहे थे। हमारे बुजुर्ग जो वहां गुरु गोविंद सिंह की बहादुर फौज के बुजुर्ग और जो नौजवान डटे हुए उनको वो उस दिन अश्लील इशारे कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। अरे हम दावे से कह सकते हैं भारतीय सेना के अंदर कोई ऐसा जवान नहीं हो सकता जो इस देश के किसान की बहन बेटियों को, किसान की बेटियों को गाली देगा। जब देश के अंदर गोरे अंग्रेजों से लड़े तब कितने सिख कौम के ये बहादुर हमारे सरदार शहीद हुए। तुम इतिहास उठा करके देखो। पंजाब के बहादुर किसानों, ये धरती मां इतिहास को दोहरा रही है। आज भी भाई तुम 2% लोग लड़ रहे हो और उस समय भी तुम 2% लोग लड़ रहे थे। तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी। तुम्हें चाहे कोई खालिस्तानी कहे, चाहे पाकिस्तानी कहे, चाहे तुम्हें कोई देशद्रोही कहे, तुम्हें किसी को कोई, हमें कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों ने समय समय पर इस मां भारती को, इस धरती मां को अपने खून से सींचा है। आज भी मेरे नौजवान साथियों, पंजाब के बहादुर किसानों, तुम्हें इस देश की खेती और किसानी को बचाना है।